ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट कि एटीपी को आपने एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल तो देखा कि एटीपी जो है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट्स एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। बट व्हाई इट इज अ एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, क्यों है, हम ये रीजन देखेंगे। ठीक है, इसको यहीं का यहीं देख लेंगे। आपका ऑक्सीजन जो होता था, सॉरी, एटीपी जो होता था एनर्जी प्रोवाइड करता था। अब भाई इसका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम इसको बताते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड क्यों करता है। मैं पहले एक सीधी लाइन बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में देखेंगे। सीधी लाइन ये है कि भाई आपके एटीपी के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको मार्क कर लेना बेटा, सारे बच्चे इस चीज को मार्क कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक बार आने दो सब, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका जो एटीपी होता है, ठीक है, एक लाइन पहले याद रख लो। एटीपी जो है उसके अंदर प्रेजेंट है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, दिस वन। ये जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब तक आपने देखा कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है भाई, उससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड विच विल गिव एनर्जी। इज इट क्लियर बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? आराधना, शिल्पा, आशीष, तुम लोगों को? ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है इसको देखो, समझो। ये जो चीज है ना बेटा, ये चीज आप डीएनए में भी देखोगे, ये स्ट्रक्चर आप डीएनए के अंदर भी देखते हो यहाँ तक। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये वाला स्ट्रक्चर डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉमन। इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलती, ये है आपका एडिनोसिन। दिस इज एडिनोसिन। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं बेटा, ये 12th क्लास का है। बस मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। ये है एडिनोसिन। ठीक है, ये है आपकी, दैट इज पेंटोस शुगर। दैट इज पेंटोस शुगर। ठीक है, 5 कार्बन है यहाँ पे, दिस इज योर पेंटोस शुगर। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज 5 कार्बन। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन आपके यहाँ प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ रहा है। ठीक है, आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। तो पहला फॉस्फेट ये रहा, दिस इज द फर्स्ट फॉस्फेट। सेकंड फॉस्फेट ये है, थर्ड फॉस्फेट ये है। तो आपका सेकंड और थर्ड जो फॉस्फेट है, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज फर्स्ट। तो भाई आपका सेकंड और थर्ड, इनके बीच में एक तो फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और दूसरा फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में, इन दो पोजीशन पे आपका फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ में आया? आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्रेजेंट होगा, एंड देन उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में आपका ये फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता था। इसीलिए समझना, इसको मैं एक बार डायग्राम को बना के दिखाता हूँ। ये हो गई आपकी नाइट्रोजनस बेस, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस। दिस इज योर पेंटोस शुगर। ठीक है, ये इसके संग, एक सेकंड, ये इसके संग ऐड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये। एंड देन यहाँ पे आपका CS2। ठीक है, दैट इज एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, ये 3 फॉस्फेट है, और ये आपका यहाँ पे CS2OH। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, दैट इज CH2OH एंड दिस इज फॉस्फेट। ठीक है, दैट इज फॉस्फेट। तो आपका ये वाला और ये वाला, ये जो दो बॉन्ड है, दिस इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, दिस इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये हैं आपके दो। ठीक है, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। और ये जो फर्स्ट फॉस्फेट था जो आपके किससे ऐड है, दैट इज पेंटोस शुगर से ऐड है, ये वाला बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो भाई आपका ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, एक सेकेंड, एक मिनट, आपका ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, कौन सा वाला, ये वाला फॉस्फोएनाइड्राइड वाला, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके एटीपी के अंदर आपको कितने देखने को मिलते हैं, दो फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं, दैट हैव टू फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड। और इनके टूटने पर ना भर के एनर्जी निकलती है, भर के, बढ़िया वाली एनर्जी जिसको हम कहते हैं, इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है आपको। तो इस बॉन्ड का भाई आपके सिंगल से आपको बहुत सारी मिलती है, यहाँ तो दो आपके फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड है, इसलिए एटीपी से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। एटीपी का जब ब्रेक डाउन होता है, अगर मैं एटीपी का ब्रेक डाउन करूं तो ये बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फोरस यहां से निकल गया, दिस इज योर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ये रिमूव हो गया, ये एडीपी बन गया। एडीपी, इसके अंदर आपको सिंगल फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर मैं ये वाला हटा दूं यहां से, तो भैया आपका ये क्या बनेगा, देन दिस स्ट्रक्चर इज योर एडीपी, ये आपका एडीपी बन चुका है। इसमें आपको दो फॉस्फेट देखने को मिल रहे हैं, एक ये है एक ये है। तो यहाँ पे आपका फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड कितना हो गया, सिंगल है, दैट हैव सिंगल फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। इसीलिए एडीपी से भी आपको एनर्जी रिलीज होते हुए मिलती है। एडीपी भी आपको एनर्जी देता है, लेकिन एज कंपेयर टू एटीपी ये थोड़ी एनर्जी कम देगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर दूं, इसका भी ब्रेक डाउन कर दूं एडीपी का, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट भी हटा दूं मैं यहाँ से, तो अब आपका एडीपी का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, आपका एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ये अलग निकल गया। अब एएमपी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको एएमपी के अंदर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में आपको सिर्फ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, देयर इज नो फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। इसीलिए एएमपी जो है वो एनर्जी नहीं देते, एएमपी डज नॉट गिव एनर्जी। बात समझ में आई बेटा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाई नाउ एटीपी इज कंसिडर्ड एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल, या फिर से समझाऊं। सर फिर से थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई।